आज मैं लेकर आया हूं हर किसी को थर्रा देने वाली तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जिनकी कहानी ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। जी हां, इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। इस वक्त इजराइल के आसमान पर बरस रही है मौत। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने वहां कहर बरपा रखा है। खबर है कि 100 से ज्यादा मिसाइलों ने तबाही का तांडव मचा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे। विशाल के पास हम जाएंगे, उससे पहले हम शिरीन के पास चलते हैं और शिरीन से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिरीन, ईरान ने आखिरकार ये हमले आज कब, कैसे और क्यों शुरू कर दिए? बिल्कुल, देखिए श्रीवर्धन, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, इससे पहले ये जानकारियां भी आ रही थी, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही बता दिया था। ये जस्ट चंद घंटों पहले की बात है जब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ईरान की तैयारी है इजराइल पर अटैक करने की, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसा अंदेशा था अमेरिका को, जैसे उसके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, जो इनपुट्स उसे मिले थे, वही देखने को मिला इस वक्त इजराइल में, जहां पर आसमान से आग, गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं और सीधे सीधे मौत बरसाने की तैयारी ईरान की थी। हालांकि फिलहाल अभी तक किस तरह का नुकसान हुआ है इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या कोई नया अपडेट है, विशाल से जानते हैं। विशाल, देखिए, बिल्कुल इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से इस हालात पर नजर बनाए हुआ है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं, उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक आपात बैठक की और इस बैठक में इजराइल को ईरान के हमलों से बचाने की रणनीति पर चर्चा की है। और इसी रणनीति का यह एक कदम कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ईरानी जो मिसाइलें हैं उनको रद्द करने के तरीकों को किया है, ताकि मिसाइल को बचाया जा सके, इजराइल को सुरक्षित रखा जा सके। और फिलहाल इजराइल में भी एक आपात बैठक चल रही है कि ईरान के हमलों का किस तरह से जवाब देना है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और जो इजराइल के आयरन डोम हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। उनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि ईरान की तरफ जो भी मिसाइलें आ रही हैं उनको इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इंटरसेप्ट करके नष्ट कर रहा है, ताकि इजराइल के हमले को बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त उत्तरी इजराइल और मध्य इजराइल जो इलाका है वो ज्यादा ईरान के निशाने पर बताया जा रहा है। 100 से ज्यादा जो मिसाइलें दागी गई हैं उनमें से अधिकतर मिसाइलें मध्य है उस दिशा में दागी गई थी। इस बात की जानकारी सामने आई है और फिलहाल जो इजरायली नागरिक हैं वो बंकर में शरण ले रहे हैं, ताकि किसी भी आगामी जो हमले हो उससे बचा जा सके। तो आज की रात कहा जा सकता है इजराइल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भी बयान जारी कर यह कहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ इजराइल ने हमला किया है। ठीक है, आप रहिएगा विशाल मेरे साथ। और देखिए, अब सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, लेकिन बीच बीच में यह भी बताया जा रहा है कि अब उनकी रणनीति क्या है, कैसे ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसी से जुड़ा इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। ईरान के हमले पर इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है कि करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल का ये दावा। हमारे साथ आशीष भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, मतलब सीधे सीधे अब इस जंग में ईरान की एंट्री, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है और आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि कम से कम 200 मिसाइलें दागी गई हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बड़ी बात है। इजराइल की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि करीबन 200 मिसाइलें। आप तस्वीरें देखिए, जो हवा में जिस तरह से मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बाकायदा सोच करके बड़ा हमला इजराइल पे ईरान ने किया। ईरान लगातार ये चेतावनी दे रहा था, ये धमकी दे रहा था कि अब वो शांत नहीं बैठने वाला। इसके पहले उसने अपने सुप्रीम लीडर खमेनेई को ले जा करके एक सेफ प्लेस पर पहले रखा और उसके बाद इस तरह के हमले को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया है। जिस बात का डर था शिरीन, जो लगातार हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे, खास करके नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, कि ये अब एक ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन में तब्दील हो जाएगा, ईरान ने बनिस्बत उसके एयर स्ट्राइक करना चुना। और अब निश्चित तौर पर इजराइल की तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस जरूर रिटेलिएट करेंगी। पहले इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान हमास को और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करे, और जब तक कि ऐसा नहीं होता है इजराइल अपना अटैक जो है वो अपना जो डिफेंस के बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो पूरा आर्ग्यूमेंट बना रहे थे कि हम अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस तरह का अटैक कैरी आउट कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा अटैक हम करेंगे, जो धमकी लगातार इजराइल दे रहा था और घुस करके जिस तरह से ऑपरेशंस चला रहा था, उसके रिटेलिएशन में अब ईरान ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि निश्चित तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से मिडिल ईस्ट में, अब इस इलाके वेस्ट एशिया में, माफ कीजिएगा,
एक जंग सी हालात पैदा हो गई है। लिमिटेड वॉर कम से कम हम कह सकते हैं कि अब इससे छिड़ जाएगी। कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? निश्चित तौर पर जो बगल के देश हैं, सीरिया, लेबनान, टर्की, अब सभी का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। निश्चित तौर पर अमेरिका की तरफ से इस पे नजर बनाया गया है। जैसा विशाल भी अपडेट दे रहे थे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है। मुझे लगता है कि वो नेतन्याहू को रीच आउट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जो कोशिशें थी शिरीन किसी तरह से इस जंग को टालने की, उसमें नाकामयाबी अभी तक लगता है कि अब हासिल हुई है। और जिस तरह से ईरान ने अब बड़ा हमला, रिटेलिएटरी हमला इजराइल पर किया है, उसके बाद ये भी देखना होगा कि अब इजराइल कितना बड़ा जवाबी हमला करता है। और निश्चित तौर पे ये स्पिल ओवर होगा, ये खतरा है जिससे निपटना बड़ा मुश्किल होगा। और तस्वीरें जरूर ये दिखा रही हैं कि बड़ा हमला किया गया है। 200 के करीब इजराइल जिस तरह से क्लेम कर रहा है कि मिसाइल्स दागे गए हैं। निश्चित तौर पर वीडियोस में अब ये भी दिख रहे हैं हमको कि किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में जा रहे हैं। बाकायदा वहाँ सायरन्स जो सिस्टम है इजराइल का, उसके बाद उनको घरों में नीचे जाने के लिए कहा जा रहा है, बेसमेंट्स में, जैसा वो अपना कंस्ट्रक्शन करके अपने नागरिकों को बचाने के लिए रखते हैं। लेकिन ये हमला बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर इजराइल अब चुप नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं अभी अग्रेशन और भी ज्यादा विकराल रूप लेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि अब हम ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड जंग कम से कम उस रीजन में इस हमले के बाद दोबारा से जरूर शुरू हो जाए। और जैसा आपने कहा कि देखिए अब ये एक बड़ा तनाव का दायरा जो है वो बढ़ेगा। इसे कैसे समझा जाए कि अब, क्योंकि देखिए पहले तो ईरान ने ये कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, हमने उस शहादत का बदला लिया है जो शहादत इजराइल की वजह से हुई थी। लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये सब जानते हैं। आगे असर क्या हो सकता है? और जो बाइडेन भी सीधे तौर पर इसमें उनकी जो इस वक्त सक्रियता है वो दिख रही है। मीटिंग्स लगातार अमेरिका में भी हो रही हैं। देखिए, अमेरिका और फ्रांस ने तो अपनी तरफ से पहले से कोशिश की। पिछले 3-4 दिनों से लगातार वो कॉल आउट कर रहे हैं। यूएनजीए का सेशन चल रहा था, उसमें लगातार ये मांग की गई कि किसी तरह से सीज फायर वर्कआउट किया जाए, कम से कम 2 हफ्ते का। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दिया। इजराइल की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा गया था, इजराइल अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटने वाला है। शिरीन, वो लगातार ये कह रहा था कि हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं जिनको अपने घर और अपने गांव, अपने टाउन्स को छोड़ करके जाना पड़ा, और जब तक हम नॉर्थ को फ्री नहीं करा लेते तब तक हम किसी भी तरह से अपने एक्शंस को नहीं रोकेंगे। वो लगातार ये कह रहा था कि या तो लेबनान की आर्मी, लेबनान की फोर्सेस हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करे, या तो ईरान होती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, इनका बेजा इस्तेमाल बंद करें, इनको प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल बंद करें, तब तक हम अपनी कार्रवाई नहीं रोकेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे में, जबकि ईरान ने रिटेलिएट किया है बाकायदा खुल करके, ईरान ने अनाउंस किया था कि हम पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ हैं, और जिस तरह से अब सैन्य कार्रवाई की है इजराइल पर, उन्होंने हवाई हमला किया और एक साथ 200 के करीब मिसाइल्स मारे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि इजराइल की तरफ से और अग्रेसिव रिटेलिएशन होगा। और मुझे लगता है कि जैसा मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये लिमिटेड वॉर तो अब छिड़ गई है, अब ये जंग में तब्दील हो गया, अब इसमें और भी देश शामिल होंगे, बड़ा खतरा बढ़ता जाएगा। कैसे अब दूसरे देश इसमें निगोशिएट करते हैं, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। इजराइल पीछे नहीं हटने वाला। बिल्कुल, ईरान के हमले के बाद दावा जो किया गया है, ईरान ने यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों को टारगेट किया है। इजराइल कह रहा है कि अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ईरान के हमले के बाद इजराइल का इस हमले से जुड़ा हुआ ये बड़ा दावा, उसने कहा है कि मुस्लिमों को, ईसाइयों को और यहूदियों को ईरान ने टारगेट किया है। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया है और अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए ईरान तैयार भी रहे। लेकिन उसने ये जरूर बताया कि इस हमले के पीछे किस तरीके से, कौन टारगेट पर था, कहां पर यह हमला किया गया है, कौन सी वो जगह है और क्या किसी एक पर्टिकुलर जगह को निशाना बनाया गया, इसकी डिटेल्ड जानकारी का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, जो दावा इजराइल कर रहा है, वो ये, उसमें यह बताया गया है कि उसने यहूदियों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सबको टारगेट किया है। 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक, अपने लोगों को बचाने के लिए बार बार इजराइल ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे। अब आशीष जी, जिस तरीके से अब पहले ईरान और अब इजराइल, पहले इजराइल ने इस बात का दावा किया कि ईरान का ये अटैक है, कितना बड़ा अटैक है, और अब इसका ये कहना कि यहूदियों को, मुस्लिमों को और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब साफ है कि अब अगला कदम इजराइल का जो भी होगा, वो उसके जो बयान है उसमें उसका साफ उसकी एक झलक दिख रही है, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे।
जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल अपना केस बनाने की कोशिश कर रहा है, तभी वो ये जाहिर कर रहे हैं, तभी ये आरोप लगा रहे हैं कि किन किन लोगों को, किन समुदायों को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। और पहले भी शिरीन, इजराइल की तरफ से ये खुल करके कहा जा रहा था कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और अगर ईरान हमारी इन शर्तों को नहीं मानता है, लेबनान फोर्सेस हमारी इन शर्तों को नहीं मानते हैं, तो हम इससे भी बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, इससे भी बड़ा हमला करेंगे। अभी तो सिर्फ इजराइल ने धमकी दी थी, इस बीच ईरान की तरफ से जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका आकलन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है, इजराइल की तरफ से बड़ा अग्रेसिव रिटेलिएशन जरूर होगा। बिल्कुल। और देखिए उसका असर दिख भी रहा है, क्योंकि बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हम पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित करेंगे, हम उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाएंगे। और सायरन की आवाज वहां पर सुनी भी जा रही है, जगह जगह लोगों को ये कहा भी जा रहा है कि फौरन सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को पलटवार का आदेश दिया है। बाइडेन ने कहा है कि ईरान की मिसाइलों को मार गिराया जाए। अमेरिका के इस आदेश का क्या असर हो सकता है विशाल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अमेरिका ने यह आदेश जारी किया है, और इसके साथ ही क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खुद इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं, थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ उन्होंने बैठक की है, और इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि इजराइल को कैसे ईरान के हमलों से बचाना है। और फिलहाल अगर जो जानकारी इजराइल से सामने आ रही है, इजराइल में भी एक आपात बैठक बुलाई गई है, तमाम जो फोर्सेस के अधिकारी हैं वो इस वक्त आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजराइल का यह दावा है कि ईरान ने यरूशलेम में भी मिसाइल से हमला किया है, जिसे इजरायली आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर नष्ट किया है। और इसके अलावा उत्तरी इजराइल में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उन सभी को तुरंत खाली करने के आदेश यहां पर इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों को दिए गए हैं, ताकि जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। यानी इन कदमों से यह पता लगाया जा सकता है कि इजराइल में ईरान की तरफ से बड़े हमले लगातार जारी हैं, और ईरान सीधे तौर पर अब इजराइल के साथ इस पूरी जंग में कूदता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका यहां पर इजराइल का साथ देगा, और किस कदर तक साथ देगा इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि इससे पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था कुछ महीनों पहले, उस वक्त माहौल को शांत करने का प्रयास किया गया था, तनाव को खत्म करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है कि तनाव खत्म करने का प्रयास अमेरिका भी कर पाएगा, क्योंकि इजराइल पर बड़ी संख्या में ईरान ने इस बार जो उनके रिहायशी इलाके हैं, जहां पर बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं, उन इलाकों को निशाना बनाया है। खासतौर पर तेल अवीव एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को ईरान ने निशाना बनाने का प्रयास किया, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाया है। जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है उसने उनके तमाम मिसाइल्स को और रॉकेट्स को यहां पर नष्ट किया है। तो देखना यह होगा कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाता है। फिलहाल अमेरिका के साथ साथ इजराइल में भी इस पूरे हालात को लेकर बैठक चल रही है, और इन सब के बीच में जो भारतीय नागरिक इजराइल में हैं उनको लेकर भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। लोगों से को बंकर्स के आसपास रहने की सलाह दी है, खुद को भारतीय दूतावास तेल अवीव के साथ रजिस्टर करने की सलाह दी है। हेल्पलाइन नंबर भारतीयों के लिए यहां पर जारी किया गया है। जी विशाल, हम और भी जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। ईरान ने इस हमले को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया है। दावा किया गया है कि मिसाइल अटैक अभी थमेगा नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके कहर बरपा दिया गया है। इस वक्त हाल यह है कि पूरे इजराइल में खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। सभी को हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द बम शेल्टर में पहुंचे। आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। तो देखिए, तनाव चरम पर है। टेंशन का दायरा अब किस कदर आगे बढ़ेगा। इजराइल कह चुका है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने जो कुछ किया है उसके लिए अब उसको जवाब मिलेगा। समय और जगह हम चुनेंगे। आप जरा इजराइल जो कह रहा है, जो उसके शब्द हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उसकी तरफ से की जा रही है, उस पर गौर कीजिए। आपको समझ आएगा कि अब अगली जो भी कार्रवाई होगी, जो जवाबी कार्रवाई होगी इस हमले की इजराइल की तरफ से, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि इजराइल पहले ये कहता है,
अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि ईरान ने इजराइल पर नया हमला शुरू कर दिया है। पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन की आवाजों को साफ सुना जा रहा है। इजराइल में रिहायशी इलाके खाली करने के आदेश दे दिए गए। सभी नागरिकों को शेल्टर्स में भेजा जा रहा है। लोगों को बम शेल्टर में रहने के लिए ही कहा गया है। अभी ईरान ने इजराइल पर नया हमला शुरू किया है। पूरा इजराइल इस वक्त सायरन की आवाज से गूंज रहा है। तो पहले 200 मिसाइलों से अटैक किया गया और अभी ये नई ताजा जानकारी कि नया हमला भी ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया, यानी कि हमले रुक नहीं रहे, क्योंकि इससे पहले जो 200 मिसाइलें दागी गई वो हमले विफल रहे। हमले का प्रयास तो किया गया नुकसान पहुंचाने का, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है उन्हें नष्ट कर दिया गया है। उन हमलों का असर जमीन पर नहीं होने दिया गया। लेकिन अब क्योंकि हमला तो हो चुका है और ये जंग का आगाज भी हो चुका है, ईरान की डायरेक्ट एंट्री इस हमले के जरिए ये बताती है कि अब ये तनाव जो है वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया, इसका असर व्यापक होगा। आप तस्वीरों को देखिए जरा कि कैसे आसमान से ये मौत बरसती हुई साफ दिख रही है। लेकिन विशाल, अब इजराइल जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो बयान जारी कर रहा है, उससे समझा जा सकता है कि इजराइल की रणनीति अब क्या होगी फिलहाल हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो तो इस तरह के हमलों का जवाब देने में माहिर है। देखिए, इस वक्त इजराइल जवाब जरूर देगा ईरान के इन हमलों का, क्योंकि इजराइल की पूरी तैयारी इस चीज को लेकर थी। जब हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने बैरूत में मार गिराया, इसके अलावा हिजबुल्लाह के और कमांडर्स को मार गिराया, उसके बाद से इस बात को लेकर अंदेशा था कि ईरान इजराइल पर हमले जरूर करेगा। और फिलहाल ईरान के हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, उसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से यहां सतर्क दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि आज शाम से ही इजराइल ने अपने नागरिकों को बंकर के आसपास रहने की सलाह दी थी। और फिलहाल पूरे इजराइल में सायरन की आवाज सुनी जा सकती है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, इसके अलावा जो उनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, वो सभी इस वक्त हालात का जायजा ले रही हैं और जल्द ही ईरान पर पलटवार इजराइल कर सकता है, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही इजराइल की तरफ से एक और दावा किया गया है कि ईरान ने यरूशलेम के इलाके में भी मिसाइल दागी है, यानी ईरान लगभग 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है अब तक। और भारत में जो इजराइल के राजदूत है, उन्होंने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है कि इजराइल पर हमला ईरान ने कर दिया है। यानी अब इन बयानों को लेकर अगर हम अंदाजा लगाएं तो इजराइल यह सीधे तौर पर इस बात को मान सकता है कि ईरान ने उसके साथ हमले की शुरुआत की है, तो वो अपने तमाम जो उसके सहयोगी देश हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, उनके साथ चर्चा कर ईरान पर पलटवार की रणनीति तय कर सकता है। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त क्या करते हैं, क्योंकि आज शाम ही अमेरिका के रक्षा मंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और अमेरिका ने पूरा सपोर्ट इजराइल के साथ दिखाया था। और ईरान ने उसके बाद भी यहां पर हमला किया है। ईरान भी इस बात को जानता है कि इजराइल पर हमला करने का मतलब है अमेरिका के साथ सीधे तौर पर पंगा लेना, और अमेरिका अब इजराइल के साथ किस तरह से खड़ा होता है। मैं सर आप ही से समझना चाहूंगी कि आप इस हमले को कैसे देख रहे हैं, जो इजराइल पर आज ईरान ने अटैक किया, ये कहते हुए कि ये हमने शहादत का बदला लिया है। सर पहला रिएक्शन इस पर आपका? जितेंद्र जी, ये बहुत एंटिसिपेटेड था। मुझे लग रहा है कि जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ तो आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि ये हमला जब इजराइल की तरफ से कई ये गुप्त हमले होंगे दूसरे देशों के इस रीजन में जो राजधानियां हैं, तो वो हमला उस तरीके से हुआ। ये पूरा प्रोवोकेशन है। आज का स्टेटमेंट देखिए कल का बेंजामिन नेतन्याहू साहब का, जो कहते हैं कि ईरान में हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी अमेरिका ने काफ़ी तैयारी कर ली है और सिर्फ ये हमला ईरान को प्रोवोक करने के लिए नहीं किया गया है। संभव है कि अमेरिका ने कुछ और प्लानिंग की हो कि किस तरीके से ईरान में कुछ अपराइजिंग की जा सके। तो ये हमला जो है, ईरान पूरी तरीके से प्रोवोक हो चुका था, बौखला चुका था, और बौखलाहट में ईरान के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और मेरा मानना है कि इस हमले से पहले ईरान ने चीन से जरूर कुछ न कुछ बातचीत की होगी और चीन की तरफ से कॉन्फ्रेंस लिया होगा। तो ये देखा जाए कि दुनिया में इस क्षेत्र में इतना ट्रस्ट डेफिसिट हाल के कुछ दशकों में कभी नहीं हुआ है। और ये एक तरीके से मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि एक प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें 2 सुपर पावर है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, एक दूसरे की पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं। खुद लड़ने के बजाय जो है
जो उनके तथाकथित कैंप में लोग हैं उनके जरिए लड़ाई हो रही है। इजराइल को कभी अमेरिका डिजर्ट कर ही नहीं सकता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। और ईरान जो है बिना चीन के साथ सहमति बनाए या उनके कंकरेंस दिए कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता है। तो देखा जाए कि ये डायरेक्ट रूप से वर्ल्ड वॉर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़े पावर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जरूर इन्वॉल्व है। उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। बड़ी बात आपने कही सर यहाँ पर कि ये बिना इन दोनों सुपर पावर के हो ही नहीं सकता कि उनके बगैर चाहे इजराइल हो या फिर ईरान हो इस तरह के हमले करें, या फिर इस तरह की बातें जो अभी कही जा रही हैं कि किस तरह से अब वो हमला करेंगे और अब इसका बदला लेंगे। देखिए, अपने लोगों को इजराइल ने नया आदेश भी जारी किया है, लोग अब बम शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। आईडीएफ का दावा, ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, यानी कि इजराइल ने अब वहां पर अपने जो नागरिक हैं उन्हें बाहर आने का कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे इस बात का कहीं ना कहीं पता है कि अब ईरान की तरफ से जो हमले होने थे वो पूरी तरीके से जो है उन्हें विफल कर दिया गया है। मैं जितेंद्र जी आप ही से इस बात को समझ लेती हूँ, मतलब इजराइल एक तरीके से क्या आश्वस्त नजर आ रहा है कि अब और मिसाइलें नहीं आएंगी, शायद तभी ये नया आदेश जारी किया गया है। अमेरिका जो है इस युद्ध में सब कुछ होने के बावजूद एक या दो कदम आगे है दूसरे लोगों से। जिस तरीके से उन्होंने पहले अटैक किया, चाहे नसरल्ला का अटैक हुआ या हानिये का अटैक हुआ, तो उनको पहले से पता है और इस अटैक के बारे में भी अमेरिका पहले से कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, बहुत जगह सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई कि देखिए ईरान बहुत बड़ी और पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको इस्लामिक चरमपंथी के चंगुल में नहीं रहना चाहिए। और जो अमेरिका और ईरान के संबंध है उस वजह से मुझे लगता है कि देखिए इसके साथ साथ लड़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ कवर्ट ऑपरेशन जरूर हो रहे होंगे, और शायद उनका जो कहना था कि वो रिजीम चेंज भी करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ ग्राउंड पे जरूर हो रहा होगा। ईरान जो अगर इजराइल अगर ये खोल रहा है कि अपने एयर स्पेस को खोल दिया, ये एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। उसको पता है कि देखिए मैं आपकी सारी मूव्स जानता हूँ, यहाँ पे तो आप आ चुके हैं, अगले ये में मैं आश्वस्त हूँ। एक तरीके से चुनौती देने का काम कर रहा है कि मुझे पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक की आपकी कैपेसिटी है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो जरूर होगा, और मेरे ख्याल से उन्होंने पहले से भांप लिया है, पहले से वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इंटेलिजेंस के लिहाज से दो बातें आती हैं, एक तो क्या उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, वो भी उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं, और टैक्टिकली भी कि उनके ईरान के मूव्स क्या है, मेरे ख्याल से अमेरिका को पता है और इजराइल उसके साथ कोऑर्डिनेशन में है, उस वजह से सोचने के बाद ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इजराइल में इस्लामिक रजीम बहुत लंबे समय तक चल चुकी है, तो बहुत लोगों की असेसमेंट है कि संभव है कि ये युद्ध एक प्रोवोकेशन है या कुछ और है, भीतर ही भीतर ईरान में कुछ और पक रहा है। संभव है अमेरिका की कोई और स्ट्रेटजी चल रही होगी, जिसके जरिए उनका मकसद जो है, जो नेतन्याहू साहब ने कहा कि सिर्फ अटैक करना ही नहीं है, ईरान में जमीनी तौर पे वो शायद रजीम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं 1 मिनट के लिए रुकती हूँ आपको, आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर है ईरान के हमले पर। अभी की बड़ी खबर ये कि ईरान के हमले को लेकर एक बड़ा दावा आईडीएफ ने किया है, और ये कहा है कि ईरान ने यरूशलेम पर भी हमला किया है। आईडीएफ जिसने पहले ये दावा किया था कि ईरान ने अटैक किया इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक, अब एक बड़ा दावा ये कि ईरान ने यरूशलेम पर भी अटैक किया है। आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा दावा, इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स का ये बड़ा दावा। अच्छा, और क्या डिटेल्स इसे लेकर मिल रही है, विशाल से समझते हैं। विशाल, मतलब ईरान ने यरूशलेम पर भी हमला किया, ये बड़ा दावा है आईडीएफ का? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ईरान की तरफ से अधिकतर मध्य इजराइल और उसके आसपास के इलाकों को यहां पर निशाना बनाया गया, इस बात की जानकारी आ रही है। उत्तरी इजराइल को भी ईरान ने निशाने पर लिया था, और दक्षिणी इजराइल में जो गाजा पट्टी से सटे हुए इजराइल के इलाके हैं वहां पर भी ईरान का टारगेट था, ये खबर अभी सामने आई है। और यरूशलेम पर भी ईरान का निशाना था। हालांकि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसने ईरान की मिसाइलों को नष्ट किया है, आईडीएफ का यह दावा है। लेकिन फिलहाल अभी भी जो इजराइल में लोग हैं उनके मन में काफी डर है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं इनके हमले लगातार लगभग 200 की संख्या में किए गए हैं, और लोगों से बार बार इजराइल ने इसी बात की अपील की है कि वो शेल्टर्स के पास रहें, और जब सायरन की आवाज सुने तो तुरंत बंकर की तरफ भागें, क्योंकि जो हालात इस वक्त इजराइल में है, 3 तरफ से इजराइल यहां पर आप घिरा हुआ मान सकते हैं। एक तरफ से लेबनान की तरफ से, दूसरा आप देखें तो हमास की तरफ से, और अब ईरान ने भी डायरेक्ट हमले की शुरुआत की है। तो ऐसी स्थिति में इजरायली नागरिक
नागरिकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स इसका पलटवार जरूर करेगी। हालांकि किस तरह से करेगी अब इसका खुलासा आईडीएफ ने नहीं किया है, लेकिन यह बड़ा हमला इजराइल पर ईरान की तरफ से किया गया है और ईरान पर जब पलटवार इजराइल का होगा तो उसका दायरा भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि लेबनान में आज सुबह से ही इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी। 25 गांव जो दक्षिणी लेबनान में थे, उत्तरी इजराइल से सटे हुए, उनको खाली करने के आदेश इजराइल की तरफ से दिए गए थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर जाए, क्योंकि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं उनको इजराइल मार गिरा चुका है और खामनेई को ईरान ने सुरक्षित स्थान पर 3 दिन पहले ही भेज दिया था हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से। तो ऐसी स्थिति में इजराइल जरूर बड़ा कदम यहां पर उठाता हुआ नजर आएगा 1-2 दिन में और इस तनाव का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की यह मजबूरी भी है कि वो इजराइल के साथ इस मौके पर पूरी तरह से खड़ा हो। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी खबर भी इससे जुड़ी। देखिए, लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल के तेल शेवा में भी ईरान ने अटैक किया है। तेल शेवा में ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान की मिसाइल की तस्वीर भी सामने आई है, जिस मिसाइल से अटैक किया है। तो इजराइल के अलग अलग इलाकों में जो अटैक हुआ है, जो 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, उनमें एक इलाका तेल शेवा भी है इजराइल का, जहां पर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल दागी और इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें जारी की गई और कैसे इसमें, ये देखिए, ये आपके सामने उस मिसाइल अटैक की तस्वीर जो ईरान की तरफ से दागी गई। तेल शेवा ये इलाका इजराइल का, जहां पर ईरान की जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जिससे अटैक किया गया है, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये अटैक अलग अलग जगहों पर किया गया है। हालांकि पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है अभी, लेकिन इजराइल ने अपने नागरिकों को शेल्टर से बाहर आने के लिए कह दिया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, देखिए, दावे अब किए जा रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से। ईरान ने भी अभी एक बड़ा दावा किया है, 80% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। ये दावा कर रहा है कि 80% मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही है। ईरान का 200 मिसाइलों से हमले का दावा है। तो एक तरफ तो ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने तमाम मिसाइलों को जो हमारी तरफ आई खतरा बन के, हमने उसे नाकाम कर दिया। लेकिन विशाल, ईरान तो दावा कर रहा है कि 80% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। बिल्कुल, देखिए, ईरान का दावा है कि 80% से ज्यादा जो उनकी तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ, वो सफल रही हैं। हालांकि इजराइल का अपना अलग दावा है। इजराइल का यह कहना है कि जो भी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं उनको आयरन डोम सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया गया है। ईरान अपने जो मिसाइलें दागी थी उसमें सफल नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर किसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पर यह कहा जा सकता है कि ईरान के इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल और ज्यादा बढ़ा दिया है। इजराइल पलटवार जल्द करेगा, इस बात की जानकारी आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, आईडीएफ हैं, जनरल स्टाफ हैं, उन लोगों के साथ बैठक कर ईरान के इन हमलों से इजरायली नागरिकों को बचाने और पलटवार करने की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही यहां पर यह भी देखा गया है कि जो पार्टनर देश हैं इजराइल के, उनके साथ भी बातचीत इजराइल करेगा ताकि उनको विश्वास में लिया जा सके। और अमेरिका के साथ भी लगातार इजराइल संपर्क में बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पूरी टीम के साथ पश्चिम एशिया के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और ईरान क्या जो अब तक 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, यह हमले आगे भी जारी रखेगा या फिर यहीं पर रुकेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक बीच विशाल खबर यह भी आ रही थी ना कि नया हमला भी ईरान की तरफ से किया गया है उन 200 मिसाइलों के अलावा। देखिए, बिल्कुल नए हमले अगर ईरान की तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। पिछले आधे घंटे से इजराइल पर अभी ईरान की तरफ से हमले की खबर नहीं आई है। उससे पहले तक ईरान की तरफ से लगभग 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ईरान इस पूरे विवाद को, इस पूरे तनाव को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। अगर ईरान अभी आगे और हमले करता
करता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल को तुरंत अपने बचाव में और ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, और जिसकी तैयारी इजराइल कर चुका है। क्योंकि आज शाम को ही हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों को यह खबर बताई थी कि व्हाइट हाउस के हवाले से यह बात सामने आई थी कि चेतावनी दी गई थी कि ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमले कर सकता है, और वो चेतावनी कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे इजराइल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। इजराइल के नागरिक आज की रात शेल्टर में बिताने पर मजबूर होंगे, क्योंकि लगातार ईरान के हमले की आशंका बनी हुई है और यह हमला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जितनी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, हालांकि इजराइल के अधिकतर घरों में, अधिकतर संस्थानों में आसपास में बंकर्स मौजूद हैं, लेकिन बंकर्स में ज्यादा समय तक बिताना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इजराइल के नागरिकों के सामने आज की रात एक बड़ी चुनौती जैसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान की तरफ से बड़े दावे भी हो रहे हैं। ईरान मिलिट्री ने एक बड़ा दावा किया है, इजराइल डिफेंस फोर्स का नेवातिम एयरबेस बर्बाद कर दिया है। देखिए, ये ईरान मिलिट्री का बड़ा दावा है। कैसे इजराइल को नुकसान पहुंचा है उसने अपने हमलों में, ये बताया जा रहा है। और ये दावा किया गया है कि नेवातिम एयरबेस जो है इजराइल डिफेंस फोर्स का, उसे बर्बाद कर दिया है। तो ईरान मिलिट्री का बड़ा दावा कि कैसे उसने अपने हमलों में इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, कैसे उसके इस एक एयरबेस को तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स का नेवातिम एयरबेस है ये, जिसको नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है इस वक्त। जितेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, इजराइल तो हालांकि कह रहा है कि हमारी तरफ आई हर मुसीबत को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन यहां तो ईरान दावा कर रहा है, पहले दावा यह किया गया कि हमने अपने टारगेट कम से कम 80% जो है वो पूरे कर लिए, और अब बता रहा है कि क्या क्या तबाह किया गया, जिसमें एक एयरबेस भी शामिल है। देखिए, ईरान के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। ईरान ने जिन प्रॉक्सीज को खड़ा किया था, उन प्रॉक्सीज के टॉप लीडरशिप को हिट करके जो है इजराइल ने ईरान को मजबूर कर दिया। अगर ईरान अटैक नहीं करता तो उनके जो भी प्रॉक्सीज थे वो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो चुके थे। और खास करके जैसा ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया कि वो इजराइल ने कहा कि वो ईरान की जनता के साथ है और वो रजीम चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें देखा जाए तो ईरान एक तरीके से पैनिक जरूर किया है। पैनिक करने के बाद फुल फोर्स से वो आ गया है। अदरवाइज ईरान की स्ट्रेटजी आप देखें पिछले कई एक सालों में रही है कि वो डायरेक्टली वॉर में नहीं आना चाहता है, वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान प्रोवोक हो गया है डायरेक्ट वॉर में आने के लिए। दूसरी बात ये देखिए कि अभी तक इजराइल के साथ दिक्कत ये होती थी कि सारे अरब देश यूनाइट होते थे, लेकिन अभी जो अरब वर्ल्ड में जो फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन में सऊदी अरेबिया एक अलग ये होके पड़ा हुआ है, और उसके साथ के जितने भी देश हैं वो इससे तरसता बनाए हुए हैं। तो ये देखा जाए कि जो लोग भी ईरान के खेमे में थे, खास करके चाइना के जरिए तुर्की, ईरान, इनका जो एक्सेस चल रहा था ये थोड़े अलग है। तो ईरान और उनके तमाम प्रॉक्सीज हैं, दूसरे लोग हैं उनमें से कुछ की सहानुभूति जरूर है ईरान के साथ, या इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट जरूर है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये चेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा सामने आ रहा है और बहुत सारा स्ट्रेटेजी जो है पर्दे के पीछे चल रही है। तो इसमें जो है बहुत निश्चितता के साथ हम नहीं कर सकते। ईरान ने जरूर अटैक किया है, कुछ नुकसान जरूर हुए होंगे, लेकिन इजराइल उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि ये सिचुएशन इजराइल के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है कि इतने फ्रंट पे अचानक वो अटैक कर रहा है। ये भी दिखाई पड़ता है कि इजराइल प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन ये गेम सिर्फ छोटा लोकलाइज नहीं है। मैंने पिछले साल भी आपके चैनल पे कहा कि बिना चीन के इन्वॉल्वमेंट के ये चीजें हो नहीं सकती। चीन सामने नहीं आता है। अब देखा जाए तो ईरान सामने आ चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक बात रुकने वाली नहीं है। मेरा असेसमेंट ये है, मेरा आकलन ये है कि अमेरिका ने और इजराइल ने काफी जोरों से तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से इजराइल में रजीम चेंज कर दिया जाए। और रजीम चेंज की जगह अगर बात आती है, ईरान की रूलिंग डिस्पेंसेशन का नर्वस होना बहुत जरूरी है। तो ये अटैक एक तरीके से देखा जाए तो ईरान की नर्वसनेस को भी दिखाता है कि वो फुल फ्लेजेड इसमें आ गया है। तो इस वजह से कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा कि किसकी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग है, वो दिखाई पड़ती है। लेकिन जो ये हमले करके नुकसान करके जो दावे किए जा रहे हैं, उसको आप साइकोलॉजिकल वॉर के रूप में भी लीजिए। कोई भी साइड कभी भी कमजोर नजर नहीं आना चाहती है, लेकिन जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है या इजराइल की जो टोटल ओवरऑल फायरिंग प्रोवेस है, उसमें अमेरिका का बहुत मजबूत हाथ है और अमेरिका कभी भी इजराइल को छोड़ नहीं सकता है। तो नुकसान इजराइल का भी जरूर होगा, लेकिन इजराइल को नेस्तनाबूद करना इतना आसान नहीं होगा।
सही आपने कहा कि देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी ताकत कम दिखे या ये दिखाई दे कि किसे कितना नुकसान हुआ है या फिर उसके द्वारा जो हमले किए गए उसका असर कम हुआ है। और वही शायद इस वक्त ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है, ये दावा करके, ये बयान जारी करके इसकी आखिर कितना नुकसान उसने इजराइल को पहुंचाया है। विशाल, इससे जुड़ा और कोई अपडेट मिल रहा है क्या? क्योंकि जो दावा ईरान कर रहा है कि हमने बड़ी तबाही इजराइल में मचा दी है और उस तबाही का एक सबूत एयरबेस को बर्बाद करना भी है। देखिए, ईरान का दावा है कि एक एयरबेस को इजराइल के तबाह कर दिया है अपने हमले में, और इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसके 80% से ज़्यादा मिसाइल हमले सफल हुए। हालांकि इजराइल की तरफ से इन दावों पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इजराइल का साफ तौर से यही कहना है कि ईरान के अधिकतर मिसाइलों के हमलों को नष्ट कर दिया है इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने। और इसके अलावा इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तुरंत सीज फायर की अपील यहां पर की है, और इसके अलावा जर्मनी ने ईरान से कहा है कि वो इन हमलों को तुरंत रोके, और ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की जर्मनी ने निंदा की है। अमेरिका भी यहां पर नजर बनाए हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया पर नजर बनाए हुआ है, और दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक युद्ध अभी भी पूरी दुनिया उसका असर झेल रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की हम बात कर लें या फिर पिछले एक साल से इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में अगर सीधे युद्ध की शुरुआत होती है तो इसका जो अर्थव्यवस्था है तमाम देशों की, उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास जो तेल के तमाम भंडार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अलग देशों की अपनी जरूरतें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ईरान और इजराइल के बीच में इस युद्ध की शुरुआत होती है तो यह बहुत खतरनाक होगा, न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के लिए। इसीलिए आप देखिए, जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव ने सीज फायर की अपील की है। जर्मनी ने यहां पर हमले रोकने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की है और इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ईरान के हमलों से इजराइल को बचाया जाए। और इजराइल में भी इस वक्त एक आपात बैठक चल रही है कि ईरानी हमलों का जवाब कैसे देना है, इजरायली नागरिकों को बचाना कैसे है। उत्तरी इजराइल और मध्य इजराइल के इलाके सबसे ज्यादा निशाने पर बताए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो भी टारगेट यहां इजराइल में किए गए थे उसमें यरूशलेम, तेल अवीव एयरपोर्ट के आसपास के इलाके, इसके अलावा जो तेल अवीव के रिहायशी इलाके हैं उनको भी निशाने पर रखा गया था। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल में मेटुला, हाइफा समेत जो अन्य वहां के इलाके हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया। तो ऐसी स्थिति में इजराइल यह दावा कर रहा है ईरान के अधिकतर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि 80% से ज्यादा मिसाइल हमले सफल रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आज की रात इजरायली नागरिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, और लगातार इजराइल में अभी भी सायरन की आवाज सुनाई पड़ सकती है। रॉकेट हमले के सायरन लगातार इजराइल में बीते 4 से 5 घंटों से बज रहे हैं। और एक जो तस्वीर इजराइल से सामने आ रही है, अगर हम इजराइल के नक्शे को देखें तो पूरे इजराइल के नक्शे पर हमें रेड अलर्ट दिखाई देगा, और हर जगह लोगों से यही अपील की जा रही है लगातार कि वो बंकर्स के आसपास रहे। जैसे ही अलर्ट की आवाज सुने, सायरन की आवाज सुने, तुरंत वो बंकर्स में जाकर छिप जाएं, और जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक बंकर से बाहर ना निकलें। और इजराइल पलटवार की रणनीति यहां पर जरूर बना रहा है। अमेरिका के साथ इजराइल लगातार संपर्क में बना हुआ है। शिरीन, बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह की जानकारी विशाल दे रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये तनाव अब कैसे आगे बढ़ेगा और किस तरीके का जवाब देने की तैयारी इजराइल कर रहा है। क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हमारी पूरी प्लानिंग है। अमेरिका साफ कह रहा है कि वो इजराइल को पीछे ना तो अकेला छोड़ेगा और ना ही इस मामले में उसका दखल खत्म होगा। लेकिन इस बीच ईरान का ये बार बार बताना कि आखिर किस तरह से उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, उसके 80% से ज्यादा जो मिसाइलें हैं वो बिल्कुल अपने टारगेट को उन्होंने हिट किया है। ये एक तरीके की वो रणनीति जिसका जितेंद्र जी जिक्र भी कर रहे थे कि हम कम नहीं हैं, हमारी प्लानिंग फेल नहीं हुई है। लेकिन जितेंद्र जी, आपने बार बार कहा कि अगले 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। आज की रात तो देखिए इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और हो सकता है कि खौफनाक भी हो, लेकिन अगले 2-3 दिन महत्वपूर्ण होना, आप क्या समझ रहे हैं कि अब इसमें इजराइल की क्या रणनीति आगे हो सकती है? वो इसका जवाब देने की क्या तैयारी करके बैठा है जो कह रहा है कि प्लानिंग हमारी पूरी है? देखिए,
एक देखा जाए तो इजराइल ने ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं रखा, ईरान को प्रोवोक किया। प्रोवोक करने के बाद वो टेस्ट कर रहा है कि उनकी फायर पावर कितनी है, कहाँ तक जा सकती है, ईरान क्या कर सकता है। जो ईरान, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉक्सीज के जरिए लड़ना चाहता है, वो पहली दफ़े बहुत दशकों के बाद ईरान जो है डायरेक्टली आ गया है, क्योंकि इसके सारी जो प्रॉक्सीज हैं, खासकर हमास और भी मैं कहता हूँ कि उनके साथ वो हम सुन्नी ग्रुप होने के बावजूद उनके साथ उनकी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से नेक्सस चल रही थी, और हिजबुल्लाह तो उसका नॉन प्रॉक्सी है, तो दोनों को अटैक कर दिया और दोनों बुरी तरीके से डिमोरलाइज है। हमास से भी ज़्यादा हिजबुल्लाह डिमोरलाइज हो चुका है, ये इजराइल आ चुके हैं। अब जब नेतन्याहू ने कहा कि हम जो है ईरान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो ये जो कह रहे हैं कि लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे पूरा अंदेशा है कि ईरान में कुछ न कुछ ऐसे भीतर से ऐसे ग्रुप हैं जिनके साथ जो है इजराइल ये बनाए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह पे भी जो अटैक किया, जो पेजर अटैक वगैरह हुए, तो उस वजह से उनका वही दिखाता है कि उनकी पेनिट्रेशन थी। तो ये अगर कह रहे हैं कि भाई हम ईरान के लोगों के साथ हैं, तो संभव है ईरान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कई एक जगह जो है ऑलरेडी इजराइल की जो मोसाद है उनके लोग रहे होंगे, उनकी कुछ प्लानिंग चल रही होगी। संभव है कि वो यहाँ बहुत जोरों से अटैक करने के बजाय यहाँ डिफेंसिव पे हैं और भीतर से कुछ इंसरेक्शन करवाएं। जो 2-3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि संभव है कि इजराइल के भीतर कोई ऐसा कांड ना हो जाए कि वहाँ की रजीम चेंज करने की जो वो बात हो रही है वैसा कुछ ना हो जाए। तो संभव है ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि ये होंगे या नहीं होंगे कहा नहीं जा सकता है सर्टेनिटी के साथ, लेकिन इस तरीके की प्लानिंग जरूर इजराइल की तरफ से है। तभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के लोगों के साथ है। एक तो मेरा ये आकलन है, दूसरा ये देखा जाता है कि कहीं और ज्यादा पैनिक करके कई और देशों के साथ मिलकर ईरान कहीं और ज्यादा इसके एस्केलेट न कर दे, और वो जो है वो दूसरी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि संभावना बन रही है कि बहुत ज्यादा एस्केलेट कर दे तो शायद ये वॉर जो है दूसरे लेवल पे चला जाए। लेकिन जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन सेक्रेटरी जनरल की आपने बात की, उन्होंने सीज फायर करने के लिए कहा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो जर्मनी के चांसलर या क्या आपके संवाददाता बता रहे थे, उन्होंने कहा तो बहुत से लोग चाहेंगे कि इसको रोक दिया जाए यहीं पे, लेकिन होगा क्या ये हमें 2-3 दिन तो जरूर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी है। ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है। इजराइल पूरी तैयारी करके कई एक मूव प्लान करके रखे हुए है, लेकिन ये मूव प्लानिंग करने के बाद जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दफे ये जब कॉन्फ्लिक्ट आती है तो ये अलग डायरेक्शन में कभी भी कुछ हो सकता है, आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। लेकिन ये प्लानिंग जो है, ये जो अटैक है वो अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत गहरी प्लानिंग दोनों तरफ से हुई है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे और किस हद तक दोनों साइड जो है सक्सीड करते हैं। उसी ने मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि किसकी स्ट्रेटजी कहाँ तक काम कर रही है। लेकिन ईरान बौखलाया हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो खुद लड़ाई के मैदान में उतर चुका है। अगर ईरान नहीं उतरता तो संभव है उसके तमाम जितने उसने खर्च किए, बहुत ज्यादा खर्च करके ये प्रॉक्सीज बना के रखे, हुथीज पे भी अटैक कर दिया था इजराइल ने, वो तमाम लोग जो है वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। तो देखिए ये सिचुएशन देखा जाए साइकोलॉजिकली, मैं समझता हूँ कि इजराइल अभी भी ऑफेंसिव पे है, इजराइल डिफेंसिव पे नहीं है, भले ही हमला ईरान ने क्यों न किया हो। तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल एडवांटेज अभी भी इजराइल के पास है। और ये तमाम जो अपील की जा रही है, चाहे सीजफायर की अपील की गई हो या अब दूसरे देश भी कह रहे हैं कि शांति की इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन उसका असर क्या होगा? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि अब इंतज़ार करे ईरान, हम जगह भी तय करेंगे, हम वक्त भी हम तय करेंगे और उसके बाद अब ईरान देखेगा। विशाल, कोई नया डिटेल इससे जुड़ा हुआ, कोई नई जानकारी? क्योंकि अभी तक कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का ये हमला था और कहां कहां पर इसका असर हुआ है, इसे लेकर कोई डिटेल नहीं आ रही है। देखिए शरीन, यहाँ पर मध्य इजराइल और उत्तरी इजराइल सबसे ज़्यादा ईरान के निशाने पर थे। अभी शुरुआती जानकारी इसी बात की सामने आ रही है, और मध्य इजराइल में खासतौर पर तेल अवीव और तेल अवीव के एयरपोर्ट के अगल बगल के इलाके ईरान के निशाने पर थे। यरूशलेम ईरान के निशाने पर था, उत्तरी इजराइल के कई इलाके ईरान के निशाने पर थे। और यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस बात का दावा लगातार किया जा रहा है कि ईरान के अधिकतर हमलों को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। ईरान के हमले जो मिसाइल से किए गए वो सफल नहीं रहे, लेकिन जो इजराइल के नागरिक हैं लगभग 1 करोड़ की संख्या में अलग अलग इलाकों में, अभी वो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, बंकर्स में छिपने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो सायरन्स बज रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इजरायली नागरिकों में डर का माहौल जरूर देखा जा सकता है। और आज की जो तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं वो 7 अक्टूबर की उन तस्वीरों को ताजा कर देता है जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद जो 2-3 दिन और
एक हफ्ते तक सायरन बजते थे रॉकेट हमले के, उससे लोग डर के मारे बंकर्स में जाकर छिप जाते थे। कुछ उसी तरह से ईरान के हमले के बाद यहां पर इजरायली नागरिकों को बंकर्स में छिपने को मजबूर होना पड़ रहा है और उन्हें तुरंत बंकर्स के आसपास रहने की सलाह यहां पर दी गई है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में स्कूल बंद करने के निर्देश यहां पर होम फ्रंट कमांड की तरफ से इजराइल में दिए गए हैं। कई जगह पर उत्तरी इजराइल में ऑफिसेस भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लोगों से यह अपील लगातार की जा रही है कि खुले में अनावश्यक ना घूमें, और क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी इजराइल में रहते हैं, तेल अवीव में रहते हैं, तो इसलिए भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी इस वक्त जारी की है और उन्होंने भारतीयों से यही आग्रह किया है कि वो भी सुरक्षित जगह पर रहे, बाहर ना घूमें, अनावश्यक ट्रैवल करने से बचें इजराइल के अंदर और बंकर्स के आसपास रहें। जैसे ही सायरन की आवाज सुने बंकर्स में जगह ले और अपने आप को भारतीय दूतावास के साथ रजिस्टर करें, क्योंकि अब ये हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करने की बात कही है, अपने सैनिकों को आदेश भी दिए हैं कि ईरानी जो मिसाइल हैं उनसे इजराइल को बचाया जाए। और इसके अलावा अब तक 2 मीटिंग जो बाइडेन अपनी टीम के साथ कर चुके हैं और 2 मीटिंग करना इस वक्त यह बताता है कि अमेरिका पूरी तरह से जो पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात हैं इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए उसकी गंभीरता को समझ रहा है और इसीलिए देखना यह होगा कि इजराइल को ईरानी हमले से अमेरिका किस तरह से बचाता है और क्या ईरान पर हमला करने का कोई प्लान इजराइल की तरफ से है जिसे अमेरिका का साथ हो। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में रहेगा, क्योंकि इजराइल जवाब जरूर देगा और इजराइल बार बार यह कह रहा था, जैसा भी हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कई मौकों पर कहा कि ईरान को जवाब इजराइल देगा और अगर ईरान सीधी लड़ाई में कूदता है तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब ईरान यहां पर सीधी लड़ाई में कूदता हुआ नजर आ रहा है।